दोहराया भी है। उन्होंने कहा है कि तुम अपने कद को इतना छोटा करो, मेरी तरफ देखो सब। उन्होंने कहा है कि तुम अपने कद को इतना छोटा करो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास बैठ सके। कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना नम्र कर दो, इतना दीन कर दो कि सामने वाला झिझके नहीं, हिचक नहीं आए कि यार मैं जाऊंगा तो ये मुझे इग्नोर करेगा या अवहेलना करेगा या मुझे उठा देगा। वो आपके व्यक्तित्व से, आपकी बुद्धि से, आपके ज्ञान से नेगेटिविटी रूप से प्रभावित ना हो कि वो आपके पास आने से हिचके, वरना आपका स्वभाव इतना नम्र हो, इतना दीन हो, झुके हुए हो आप, हर एक व्यक्ति आपके पास आए और आपके पास बैठे। इतना कद अपना छोटा कर लो। क्या है ऐसा आपका कद और मेरा कद? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आने से सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, सामने वाला भाई, सामने वाली बहन मेरा कहीं अपमान ना कर दे या मुझे ढंग से रिसीव ना करे। यदि ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। कितना कद छोटा करना है हमने? छोटे से छोटा व्यक्ति हमारे पास आने से, हमारे पास बैठने से उसे झिझक ना हो, हिचक ना हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो आपके पास और मेरे पास आए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई सुंदरता ना हो, कोई क्षमता ना हो, कोई बुद्धि ना हो, कोई ज्ञान ना हो, कुछ भी ना हो। और क्या छोटा करना है हमने? अपने कद को, अपने आप को इतना छोटा करना है कि हर एक व्यक्ति जो कितना भी छोटा है वो अपने जैसा महसूस करे। हमें छोटा करने का मतलब यही हुआ ना कि हम अपने आप को इतना बड़ा नहीं, वो कैसे आएगा? अपने आप को इतना छोटा कर लो, छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसे लगे कि ये मेरे जैसा ही तो है, तो मैं इसके पास जा सकता हूं। और अपने कद को, अपने मन को इतना बड़ा कर दो कि आप लोगों के दिलों में वो अपने लिए इज्जत पैदा करो। इतना बड़ा कर दो अपने मन को कि जब आप खड़े हो तो कोई भी व्यक्ति बैठा ना रह सके। अपने कद को इतना छोटा बनाओ कि हर एक व्यक्ति आपके पास आके बैठ जाए, और अपने मन को इतना बड़ा बना दो कि जब आप खड़े हो तो कोई भी व्यक्ति बैठा ना रह सके। ऐसी इज्जत करे, डर वाली इज्जत नहीं, प्यार वाली इज्जत। आप खड़े हो गए ना, ऑटोमेटिकली खड़े हो जाए, मेरे डर से नहीं, आप जो मुझसे प्यार करते हो उस प्यार की वजह से। ठीक है? हम परमेश्वर की संगति में आते हैं और लगातार हम सीखते हैं विश्वास को। हम सीखते हैं कि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हमने सीखते हैं कि विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से हम सबका उद्धार हुआ है, हमारे कामों के द्वारा नहीं। किसके द्वारा उद्धार हुआ है? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा उससे प्रसन्न करते हैं? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा उसे पाते हैं? विश्वास के द्वारा। हर एक चीज किसके द्वारा है? विश्वास के द्वारा। हम सब विश्वास करते हैं। ठीक है, आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और 17वां पद। याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और 17वां पद। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कैसा विश्वास मैं और आप कर रहे हैं? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो। आज हम विश्वास को नहीं पढ़ रहे, कुछ और पढ़ रहे हैं। ठीक है? विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आप और मैं कैसा विश्वास कर रहे हैं? क्या उस विश्वास में कर्म जुड़ा हुआ है या नहीं? इस चीज को चेक करने की जरूरत है। इंसान का मस्तिष्क जो है वो सोचता है। क्या करता है वो? इंसान का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, वो सोचता है किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे वो सांसारिक जीवन हो। प्रभु के पास आए, आपके दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया। ठीक है? जब आपने प्रभु को जाना, आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, दोनों में फर्क है। ब्रेन और इंटेलेक्ट, बुद्धि और मस्तिष्क, दोनों में फर्क है। आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन सोचता है। जब आप प्रभु के पास आते हैं, टच में आते हैं, तो सोचने लगता है। आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि उस सोच को विजुअलाइज करती है, और आपका मन जो है उस बात पर विश्वास करता है। ठीक है? मस्तिष्क क्या करता है? क्या करता है? जोर से बोलिए।
बुद्धि उससे विजुअलाइज करती है, उससे एक्सपेंड करती है, उस सोच को डिटेल में लेके जाती है, समझ रहे ना, विजुअलाइज करती है उससे। और मन जो है विश्वास करता है। पर हम क्या करते हैं, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, मस्तिष्क के द्वारा विश्वास करते हैं। विश्वास हमने कैसे करना है, मन के द्वारा। मस्तिष्क तो सोचता है, ब्रेन हमारा क्या सोचता है, बुद्धि विजुअलाइज करती है, पर मन हमारा विश्वास करता है। पर हम मन के द्वारा नहीं वरन मस्तिष्क के द्वारा सोचते हैं। मेरा दिमाग ये काम कर रहा है, मेरी इच्छा के अनुरूप ये काम हो रहा है, मेरे आशा के अनुरूप ये काम हो रहा है, मेरी प्लानिंग के अनुरूप काम, दिमागी तो है, इसके अनुरूप ये काम हो रहा है, तो मेरा विश्वास है। यदि मेरा दिमाग के अनुरूप काम नहीं हो रहा, तो मैं विश्वास उन बातों पर नहीं करता। पर मन जब विश्वास करता है, तो मेरे दिमाग के अनुरूप कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने जब समर्पण कर दिया परमेश्वर को, तो कर दिया। मैंने जब प्रभु को जान लिया, जैसे पतरस को प्रभु ने कहा कि भाई देख, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे थे प्रभु को? क्योंकि उनके दिमाग के अनुसार, उनकी प्लानिंग के अनुसार प्रभु का काम नहीं हो रहा था। मैं यदि मन से अपनी पत्नी से प्यार करता हूं तो करता हूं। अगर वो मुझे पूछ रही है, अगर वो मुझे चाय पानी पूछ रही है तो भी प्यार कर रहा हूं। अगर नहीं पूछ रही तो क्या मैं प्यार करना बंद कर देता हूं? होता है ऐसा? नहीं होता ना। पर दिमाग नहीं, आज इसने प्यार नहीं किया, आज इसने चाय नहीं पूछी, आज मैं प्यार नहीं करूंगा। दिमाग तो ऐसे करता है ना। हम भी प्रभु से ना दिमाग के द्वारा विश्वास करते हैं। लोग जो प्रभु को छोड़कर जा रहे थे, प्रभु ने कहा पतरस से, तू भी छोड़ के जाना चाहता है, तू भी जा। पतरस ने कहा तुझे छोड़ मैं कहां जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। कैसे उसने ये बात कही? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को, देखो, मस्तिष्क से जांचने और परखने में प्रभु मना नहीं करता। वो कहता है मुझे जांचो, मुझे परखो, मेरे साथ वाद विवाद करो, बहस पूछो, मेरे बारे में डाउट भी करो, प्रभु बुरा नहीं मानता। मेरे बारे में क्वेश्चन रेज करो, प्रभु बुरा नहीं मानता। हर चीज को प्रभु कहता है विवाद करो, आर्गुमेंट्स करो, बहस करो। पर दिमाग जितनी बहस कर सकता है करने दो, आपकी बुद्धि जितनी ज्यादा एक्सपेंड करती है उसे करने दो। पर एक बार जब आपके दिमाग ने मान लिया कि ये प्रभु है, जब आपकी बुद्धि ने उसे एक्सपेंड करके एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रभु है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्टेप और आगे बढ़कर विश्वास जो करना है ना, वो मन से करना है। समझ रहे बात आप? क्योंकि जब तक आप मन से विश्वास नहीं करोगे, तो वो आपका जो विश्वास है वो मरा हुआ है। कैसे मरा हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप विश्वास का प्रकटीकरण कैसे करते हो? पहला, ध्यान से सुनो, पहला विश्वास का जो प्रकटीकरण होता है वो सैद्धांतिक रूप में होता है, प्रिंसिपल के रूप में। आप आए प्रभु के पास, आपने जाना प्रभु को कि प्रभु आज से 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए, उन्होंने आपके और मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और मेरे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। आपने प्रिंसिपल के तौर पे, सिद्धांत के तौर पे, एक डॉक्ट्रिन के तौर पे इस चीज को एक्सेप्ट किया। समझ रहे बात आप? कैसे एक्सेप्ट किया? एक फॉर्मूला है, एक प्रिंसिपल है, एक डॉक्ट्रिन है, एक विचारधारा है। क्या है ये? विचारधारा। ये विश्वास नहीं है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? आपकी विचारधारा है। आपने जाना, आपने ज्ञान प्राप्त किया मसीह का, और आपने उसे विश्वास के रूप में लिया। आपने इस बात का विश्वास कर लिया कि वाकई में परमेश्वर मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया और मेरे लिए उसने प्राणों को दिया। पर क्या आपका विश्वास यहीं तक सीमित है? तो ये विश्वास क्या है? मरा हुआ है। चाहे आप विश्वास ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं है आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क सही बात कर रहा है, पर अगर विश्वास यहीं तक है तो आपका विश्वास जो है वो मरा हुआ है। दूसरा स्टेप होता है कि जब आप इस बात का विश्वास करके परमेश्वर की आराधना में अपने आप को सम्मिलित करते हो। आपने सिर्फ विश्वास कर लिया, प्रभु मेरे लिए मरा और अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? आप अपने आप को परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित कर लेते हो। आप अपने आप को परमेश्वर की कलीसिया की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में सम्मिलित करते हो। तो ये आपके विश्वास के प्रकटीकरण का, ये आपके विश्वास के कर्म का, वचन क्या पढ़ा हमने?
कर्म यदि विश्वास सहित नहीं है, विश्वास यदि कर्म सहित नहीं है, तो विश्वास क्या है? मरा हुआ है। जब आप उस विश्वास से आगे बढ़कर अपने आप को आराधना में शामिल करते हो, अपने आप को कलीसिया की गतिविधियों में सम्मिलित करते हो, इसका मतलब आप विश्वास के साथ कर्म को जोड़ रहे हो। ठीक है? यदि विश्वास करके घर बैठ गए तो वो कर्म नहीं है। विश्वास करने के साथ साथ आपने क्या करना है? घर में भी परमेश्वर की आराधना में, और जब आप यहां आते हैं, चाहे टूटे फूटे शब्दों में, चाहे गीत के बोल नहीं आ रहे, चाहे समझ नहीं आ रहे, पर अपने आप को जोड़ना है परमेश्वर की आराधना में। जब तक आप परमेश्वर की आराधना में अपने आप को जोड़ोगे नहीं, आपका विश्वास, वो वाला विश्वास कि सिर्फ प्रभु आया, मारा, गाड़ा, जिंदा हो गया मेरे लिए, दैट्स इट, वो मरा हुआ विश्वास है, जब तक आप अपने आप को आराधना और कलीसिया में नहीं जोड़ते। पर यहीं तक बात खत्म नहीं होती। जब तक आप उस विश्वास को अपने सदाचार में नहीं लेते, जब तक आप उस विश्वास को अपने जीवन में नहीं लेते, आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जीवित हुआ, पर जब तक आप परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, इसका मतलब क्या है? कि आप अपने विश्वास को कर्म के द्वारा प्रकट नहीं कर रहे। आपने विश्वास तो कर लिया प्रभु पर प्रभु की आज्ञाओं पर तो चल नहीं रहे। प्रभु ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रखो, पर मैं तो अपने पड़ोसी से अपने समान क्या प्यार ही नहीं रख पा रहा। प्रभु ने कहा कि तुम माफ करो, 7 बार नहीं 70 बार माफ करो, मैं तो 1 बार भी माफ नहीं कर पा रहा। प्रभु ने कहा कि तुम में से जो बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा बना ले, पर मैं तो अपने पद और महिमा और गरिमा के आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? विश्वास तो आपने कर लिया। आप थोड़ा सा गंभीरता से सोचो। आपका विश्वास अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वाकई में प्रभु आपके लिए इस पृथ्वी पर आया और आपके अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मारा गया, अनंत जीवन का रास्ता उसने खोल दिया। परंतु यदि आप उस विश्वास को अपने जीवन में नहीं लेते, अपने सदाचार में नहीं लेते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो आपका विश्वास कर्म के बगैर है, और वो क्या है? मरा हुआ है। अब आप सोचो कि आपके विश्वास के कौन से लेवल पे हो, किस लेवल पे हो आप। हमारी बुद्धि जब सुसमाचार को पढ़ती है, हमारा दिमाग जब सुसमाचार को पढ़ता है, तो उसमें क्या होता है? लॉजिक होता है। ठीक है? मैंने भी जब प्रभु के समाचार को जाना कि प्रभु ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, वो पूरी रीति से निष्पाप और निष्कलंक थे, इसलिए उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो मेरे प्राणों को, वो मेरे अपराधों का बोझ अपने ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि वो निष्कलंक थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, जन्म से, कर्म से, वचन से कोई भी पाप उन्होंने नहीं किया। और चूंकि उन्होंने मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उन्हें यह अधिकार है कि वे मेरे अपराधों को क्षमा कर सकें। इसमें लॉजिक है ना? लॉजिक है। लॉजिक समझ में आ रही बात या नींद आ रही है? लॉजिक है ना कि एक इंसान, मान लो सपोज करो आपका बेटा जाता है और रेड लाइट क्रॉस करता है और ट्रैफिक वाला उसे चालान देता है, चालान काटता है उसका, और आप जाते हो और उस चालान को आप खुद भुगत लेते हो, तो आपके पास अधिकार आ जाता है कि आप अपने बेटे से या अपने भाई से उस चालान की रकम वसूलो या ना वसूलो। वैसे ही इसमें लॉजिक है कि सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर ने पूरी रीति से निष्पाप और निष्कलंक होते हुए मुझ जैसे पापी का बोझ अपने ऊपर लिया, क्योंकि वो ले सकता था, क्योंकि वो निष्पाप था, और दूसरा चूंकि उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके पास अथॉरिटी है कि वो मेरे पापों को क्षमा कर सके। तो इन तमाम बातों में लॉजिक लगता है, और आप सिर्फ इस लॉजिक के द्वारा प्रभु पर क्या है? विश्वास करते हैं। गलत नहीं है विश्वास ही। आपकी बुद्धि तर्कों का सहारा लेकर विश्वास करती है। सेकंड स्टेप में आपकी भावनाएं आती हैं। क्या आती है? आपकी भावनाएं। आप सोचते हो अरे वेरी गुड, कितना अच्छा है, मेरे सृजनहार परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, इतना प्यार किया कि अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। वाकई में आपके अंदर ना उस यीशु के प्रति प्रेम बोध आने लगता है। आता है ना? सबके दिलों में आता है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितना किया, मैं भी कुछ करूं बस। ये विश्वास के अगले कदम है। पहले आपने लॉजिकली विश्वास किया, दूसरा आपने परमेश्वर के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ा और आप प्रभु से प्रेम करने लगे। आपने विश्वास का एक कदम और बढ़ाया। पर सिर्फ प्रेम से बात नहीं बनेगी। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है।
आपकी भावनाएं तो हो गई। अब आप बैठे बैठे सोचते हो कि मैं प्रभु से प्यार करूंगा, मैं प्यार करूंगी, पर प्यार करूंगा करूंगी तक नहीं, आपने क्या करना है? प्रभु से प्यार करना शुरू कर देना है। जब आप प्रभु से प्यार करना शुरू कर देते हो ना, आप अपने विश्वास का प्रगटीकरण करना शुरू कर देते हो। जब आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के नियमों का पालन करने लगते हो, जब आप दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने लगते हो, तो आपकी ये आज्ञाकारिता विश्वास में परिवर्तित हो जाती है। आप मुझ पर विश्वास करते हो और मैं कहता हूं कोई काम करने के लिए, तो आप उस काम को नहीं करते, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करते हो? नहीं। मैं विश्वास तो किया मैंने प्रभु पर कि ठीक है मेरे लिए आपने ऐसे ऐसे किया, पर मैं उसकी आज्ञाओं का पालन ही नहीं कर रहा। मैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसकी बातों को ले ही नहीं रहा, तो क्या मैं विश्वास कर रहा हूं? तो मेरा और आपका विश्वास कहां स्टैंड कर रहा है? क्या सिर्फ बुद्धि तक? क्या सिर्फ मस्तिष्क तक? क्या सिर्फ मेरी भावनाओं तक? या मैं उस विश्वास को डेली टू डेली होने वाले कामों में अपने जीवन से उसे प्रकट कर रहा हूं? यूरोप की कंट्री में एक छोटी सी घटना मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है। एक पादरी साहब कहीं जा रहे थे, उनकी ड्यूटी कहीं किसी और जगह लगी थी, किसी दूसरे शहर में। उन्होंने बस कंडक्टर को पैसे दिए, जितने पैसे लगने थे उससे कहीं ज्यादा पैसे बस कंडक्टर ने उन्हें वापस कर दिए। मैं विश्वास के प्रकटीकरण की बात कर रहा हूं। यदि सिर्फ आपका विश्वास सैद्धांतिक तौर पे है, सिर्फ प्रिंसिपल के तौर पे, एक डॉक्ट्रिन की तरफ पे, डॉक्ट्रिन की तक ही सीमित है, तो वो विश्वास मरा हुआ है, मरा हुआ है जब तक उसे आप प्रकट रूप में नहीं करते। और प्रकट करना कैसे होता है? परमेश्वर की आज्ञा के पालन के द्वारा। दैट्स इट, और कोई रीति नहीं है। वो पैसे उसने ज्यादा कंडक्टर ने उन्हें वापस ज्यादा कर दिए। पादरी साहब ने देखा और उन्हें चेक किया कि नहीं, वाकई में ये पैसे तो बहुत ज्यादा वापस कर दिए उन्होंने। एक सेकंड के लिए पादरी साहब के मन में लालच आ गया, ठीक है मैंने तो नहीं उससे मांगे ज्यादा, उसने दे दिए ज्यादा। पर तुरंत उन्होंने कहा कि कैसा विश्वास? मैं लोगों को विश्वास की शिक्षा देता हूं। विश्वास सिर्फ कहने मात्र से थोड़ी है कि वचनों को पढ़ लिया, पूरी बाइबल पढ़ ली, पर उसका पालन नहीं किया। कैसा विश्वास है ये तो प्रभु के प्रति विश्वास नहीं है। प्रभु ने कहा कि किसी की अमानत पर तुम्हारी नजर नहीं होनी चाहिए, और ये अमानत मेरी नहीं है। मुझे जितने मिलने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा पैसे कंडक्टर ने वापस किए। उसने कंडक्टर को बाकी पैसे वापस कर दिए। जब वो नीचे उतरे, वो टर्मिनल था, बस वहां खत्म हो रही थी। पादरी साहब भी नीचे उतरे, कंडक्टर भी नीचे उतरा। कंडक्टर पादरी साहब के पास गया, उसने कहा पादरी साहब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या बात है? कंडक्टर ने कहा कि मैं प्रभु से काफी सालों में हूं, प्रभु के लोगों से बहुत बार मिला हूं, जुड़ा हूं, पर मेरा मन बहुत खट्टा होता है। मैं अपने आप को बड़ा छला हुआ, भ्रमित सा महसूस करता हूं कि मैं क्यों इस तरह की संगति में हूं, क्यों प्रभु की आराधना में जाता हूं, क्यों? उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? कहता आज मैं बच गया क्योंकि मैंने कई लोगों को इस तरीके से चेक किया, अलग अलग तरीकों से, और मुझे कोई भी जन प्रभु के आज्ञाओं पर चलने वाला नहीं मिला। मैंने आपको जानबूझकर पैसे ज्यादा दिए थे। यदि आप आज वो पैसे वापस ना करते तो मैं आज प्रभु को छोड़ देता। पादरी साहब चर्च में गए, पूरे दिन उपवास किया उन्होंने, घुटनों पे आ गए। उन्होंने कहा प्रभु सच में मैंने आज चंद सिक्कों में तुझे बेच दिया था। क्या कर दिया था? बेच दिया था। पादरी साहब अगर उस विश्वास को पूरा वचन देते हैं, वो पादरी साहब के पास पता नहीं 15 या 16 साल की सर्विस थी, यहां पुलपिट पर खड़े होकर मेरी तरह विश्वास ये, विश्वास वो, विश्वास फलाना, विश्वास दिखाना, विश्वास से ये होता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। क्या है? क्या उस विश्वास का फायदा है? क्या उस विश्वास के बोले हुए वचन किसी के जीवन पर असर करेंगे? क्यों? क्योंकि आपने विश्वास पे तो बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दे दिया, बहुत बड़े बड़े भाषण दे दिए, परंतु आपने उस विश्वास को अपने कर्म के द्वारा तो प्रकट किया ही नहीं। घुटनों पे आके उस पादरी साहब ने अपने परमेश्वर से क्षमा मांगी, प्रभु आज तूने मुझे बचा लिया। सच में यदि हमारे शरीर के अंदर आत्मा नहीं तो शरीर किस काम का है? यदि मैंने प्रभु पर विश्वास कर तो लिया, ठीक किया, विश्वास गलत नहीं है, परंतु यदि उस विश्वास को क्रियान्वित नहीं किया अपने कर्मों के द्वारा,
यदि मेरे अंदर माफ करने की प्रवृत्ति आई ही नहीं, यदि मैं आज भी अपने भाई और बहन पर लगातार दोष लगाता हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं तो मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं मसीह को फिर से यातना के लिए वो दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ने को। पर आपका विश्वास जैसे आत्मा के बगैर देह मर चुकी होती है ना, वैसे ही कर्म के बगैर मर जाएगा। जरूरत क्या है हम इस बात की? कोई देखे ना देखे, बस में से कोई व्यक्ति उसे देख नहीं रहा था ना, कोई भी नहीं देख रहा था। वो कंडक्टर के पैसे लेके चले जाते ना, उनको पता भी नहीं चलता कि उस कंडक्टर ने आगे क्या किया, पर वो तो देख रहा है, वो तो उसका लेखा लेता है पादरी साहब से कि मेरे बेटे विश्वास की इतनी गहन अध्ययन करने के बाद, बाइबल के तमाम कॉलेजेस की स्टडी करने के बाद, एक पास्टर एक बिशप बनने के बाद तेरा विश्वास किस काम का? उससे अच्छा तो वो व्यक्ति का विश्वास है जिसने बाइबल को हाथ भी नहीं लगाया, जो व्यवस्था को जानता भी नहीं, जो नियमों को समझता भी नहीं, जिसने मेरे वचनों को एक बार भी नहीं पढ़ा। व्यवस्था उसके पास नहीं है, नियम उसके पास नहीं है, मेरे वचन उसके पास नहीं है, पर मेरी आत्मा उसके पास है और मेरी आत्मा के द्वारा वो अपने विश्वास का क्रियान्वयन कर रहा है। तुझसे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहा है। हमने क्या करना है? क्या करना है? हमने सिर्फ विश्वास नहीं करना, अपनी बुद्धि से जरूर। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी विश्वास करो या आप जिन लोगों को प्रभु का सुसमाचार दोगे वो अभी विश्वास कर लेंगे, नहीं। सोचने दो उन्हें बुद्धि से, सोचो आप भी बुद्धि से। यदि आप प्रभु पर विश्वास आज भी नहीं कर पा रहे तो मैं ये नहीं कहता कि आप आज विश्वास कर लो, आप सोचो बुद्धि से, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो ना उतना अच्छा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कठिन बातों की पूछ पाछ महिमा का कारण होती है। वो तो ऐसा परमेश्वर है, वो तो कहता है मुझ पर डाउट करो, मुझसे विवाद करो, मुझे चख कर देखो मैं कितना भला हूं। पर जब आपने वाद विवाद कर लिया, जब आपने परमेश्वर को चख लिया, तब आपने विश्वास बुद्धि से नहीं, मस्तिष्क से नहीं, वरन मन से विश्वास करना है। और विश्वास सिर्फ एक सिद्धांत के रूप में नहीं, वरन विश्वास को अपने कामों के प्रगटीकरण के द्वारा करना है। प्रभु आप सबको आशीष दें।